हेलो फ्रेंड्स, आज चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं जिसका नाम एल्किल हैलाइड है। जहां एल्किल का मतलब हाइड्रोकार्बन तथा हैलाइड का मतलब हेलोजन है। दोनों से मिलकर जो यौगिक बनता है उसे बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एक्स मतलब हेलोजन समूह है जो निम्न है। इनकी क्रियाशीलता का क्रम देखें तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर Br, फिर आयोडीन। अब IUPAC नाम में एल्किल हैलाइड को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। IUPAC नाम में हेलो एल्केन बोलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3Cl है तो इसका नाम हेलो मतलब हेलो की जरा हेलोजन, यानी हेलोजन अब की बार ये है फ्लोरो मेथेन। ऐसे ही नॉमेनक्लेचर होते रहेंगे। अब जैसे विर्चन की विधियां पढ़ते हैं। विर्चन की विधि मतलब बनाने की विधि। फर्स्ट देखते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल से अल्कोहल का सूत्र ROH होता है। R मतलब एल्किल हैलाइड। जैसे सामान्य एग्जांपल CH3OH। मेथेनॉल ले लेते हैं जिसकी अभिक्रिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा ZnCl2 को ल्यूट्रास अभिकर्मक बोलते हैं से क्रिया करवाने पर एल्किल हैलाइड बनता है। मतलब हो गया H2O बार माइनस H2O बार और CH3Cl बन गया। एल्किल हैलाइड हो गया जिसका नाम क्लोरोमेथेन है। जैसे इस विधि भी है ये। इस विधि को बोलते हैं ग्रोव प्रक्रम। ग्रोव प्रक्रम में होता है भाई, अल्कोहल की अभिक्रिया HCl के साथ ल्यूट्रास अभिकर्मक की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल हैलाइड का बनना ग्रोव प्रक्रम कहलाता है। यानी हम रिएक्शन को देखकर ही उसकी परिभाषा बना सकते हैं। जैसे अब दूसरी अल्कोहल लेते हैं CH3OH जिसकी अभिक्रिया SOCl2 जिसे बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, इसको तो बोलते हैं ल्यूट्रास अभिकर्मक और इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करवाने पर एल्किल हैलाइड बनता है। एक तो SO2 बार प्लस एक HCl बार जो कि दोनों ही गैस हैं। इस प्रक्रम को बोलते हैं डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रक्रम जो कि एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की सबसे बेस्ट विधि है, क्योंकि इसमें जो एल्किल हैलाइड के साथ सह उत्पाद प्राप्त होते हैं वो गैस अवस्था में होते हैं और उड़ जाते हैं। अब इसको लिखने का तरीका, अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ करने पर एल्किल हैलाइड का बनना डार्जन प्रक्रम कहलाता है। जैसे अल्कोहल की और रिएक्शन लेते हैं। PCl5 के साथ करवाते हैं। PCl5 के साथ करवाएंगे तो एक तो
POCl3 माइनस बार हो जाएगा, POCl3 बार हो रहा है और एक हो जाएगा HCl बार, CH3Cl बनेगा। और एक और होता है कन्फ्यूजन, इन दोनों में लास्ट वाले में कन्फ्यूज होते हैं, दो में PCl3 होता है एक। PCl3 के साथ रिएक्शन करने पर इसके जो ये CH3OH होता है, इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3OH, CH3OH, CH3OH। इसकी अभिक्रिया PCl3 से करवाते हैं, तो इस बार तो H3PO3, H3PO3 यानी फास्फोरिक अम्ल जो बार हो जाता है और बना हुआ 3 मॉलिक्यूल और CH3Cl, यानी तीनों Cl Cl 3CH3Cl बन जाएगा, जिसका नाम है क्लोरोमेथेन। ये हो गई अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण। अब आगे दूसरी रिएक्शन कल पढ़ देंगे।